कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 15 अध्याय 11 शंकु परिच्छेद आरबी त्रिपाठी का प्रश्न क्रमांक दूसरा। अति परवलय x की घात 2 धन 2x ऋण y की घात 2 धन 5 बराबर 0 की उत्केंद्रता नियताय और नाभि के निर्देशांक को ज्ञात कीजिए। इसके हल में हम लिखेंगे सबसे पहले दिए गए काहे का अति परवलय का समीकरण, दिए गए अति परवलय का क्या समीकरण, दिए गए अति परवलय का जो समीकरण है वो हमारे पास है x की घात 2 धन 2x ऋण y की घात 2 धन 5 बराबरी से 0। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें हमको कुछ पदों को जोड़ना पड़ेगा और कुछ पदों को घटाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि x की घात 2 धन 2x है, धन 1 अगर लिख दे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। x की घात 2 धन 2x धन 1 लिख देने पर ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इसका मतलब है इस 5 में से 1 को कम करके 4 लिख देंगे, जिससे उत्तर के बैलेंस में कोई अंतर नहीं आएगा। अब हम इसको बड़ी आसानी से क्या लिख सकते हैं, इसको हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं x + 1 होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 4 को दाहिनी तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये ऋण 4। अब इस ऋण 4 का दोनों पक्षों में क्या करें, भाग दे दो। दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो मान हमारे पास होगा x + 1 होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4/-4। इसी को क्योंकि ऋण ऋण ये हो गया धन तो इसको पहले लिख दिया, y²/4 को पहले लिख दिया, ये ऋण हो जाएगा, इसको बाद में लिख देंगे x + 1 होल स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। अब इसको ध्यान से देखें तो ये तो दीर्घवृत्त का मानक समीकरण आ गया। अब इसको हम मान लेंगे, माना कि ये जो पद है कौन सा, स्मॉल ये कैपिटल X बराबरी से स्मॉल x + 1, और दूसरा पद ये जो स्मॉल y है उसको हम कैपिटल Y मान लेंगे। तो एक मानक समीकरण ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। कैसा, ये हो गया y² माइनस x + 1 को क्या लिख दिया x² बाय 4 इक्वल टू 1। या इसको हम लिख सकते हैं घात 2 किसकी, y की घात 2 बटे 2 की घात 2 ऋण x की घात 2 बटे 2 की घात 2 बराबरी से 1। इससे हमको जब तुलना करेंगे तो a b के मान बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इसकी किससे, x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबरी से 1। इससे हम इसकी क्या करेंगे, तुलना। इससे जब हम इसकी तुलना करेंगे तो मान कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। ये a² का मान 2², b² का मान भी 2²। इट मीन्स a बराबरी से भी 2 और b बराबरी से भी कितना, 2। अब हम जानते हैं ए बी और ई के रिलेशन को, क्योंकि ए बी व ई में संबंध, इसके संबंध को हम जानते क्या, b की घात 2 बराबरी से a² e² माइनस 1, b² का मान 2², a² का मान 2², 2 दूनी 4, 4 बराबरी से 4 e² माइनस 1, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया 1 बराबरी से e² माइनस 1, ऋण 1 इधर जुड़ गया तो e² बराबरी से 2। इसलिए e बराबरी से कितना, करनी 2। हमारे पास ये क्या आ गई, उत्केंद्रता। हमसे पूछा था उत्केंद्रता का मान बताओ, उत्केंद्रता ई बराबरी से आ गई
करनी 2। अब पूछा है नीता का समीकरण, नीता का समीकरण। सीधी सी बात है, यह कौन सा, इस समीकरण को देखते से ही हमको पता लग रहा है कि ये तो ऊर्ध्वाधर बना हुआ परवलय है, अर्थात इसमें जो नीता होगी वो y अक्ष के ऊपर होगी। तो वो क्या लिखेंगे, y बराबर इसे प्लस माइनस a बटे e, क्योंकि यहाँ पर y का मान y के ही बराबर है, इसलिए यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। ये y बराबरी से प्लस माइनस a का मान हमारे पास कितना, 2 बटे करनी 2। हम जानते हैं 2 को करनी 2 गुणित करनी 2 में बांट सकते हैं। तो अगले स्टेप में y बराबरी से क्या, धन ऋण करनी 2। ये नीता का समीकरण आ गया। बारी आती है नाभियों का समीकरण। नाभियों का समीकरण, जब नाभियों के समीकरणों का समीकरण होता है क्या, 0 प्लस माइनस BE। किसका मान 0, x का मान 0। यहाँ कैपिटल X का मान कितना, 0, तथा कैपिटल Y का मान कितना, BE। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पास जो कंडीशन है, यहाँ पर प्लस माइनस 2 साइन। यहाँ जो हमारे पास कंडीशन है, x की वैल्यू लिखेंगे x+1, y की तो y ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगी, वैल्यू लिखी हमने x+1 = 0, तथा y की वैल्यू तो y ही रहेगी, क्या, प्लस माइनस b मतलब 2 और e मतलब करनी 2, 2 करनी 2। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबरी से -1 तथा y बराबरी से क्या आ गया, प्लस माइनस 2 करनी 2। मतलब हमारे पास काहे के नाभि के निर्देशांक आ गए। नाभि के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, ऋण 1 प्लस माइनस 2√2। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने शेष कल, धन्यवाद।